नंदिनी अपने परिवार के साथ एक पुराने बर्थडे से घर में रहने आई थी। घर काफी समय से खाली पड़ा था और उसमें एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला रहता था। घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुरानी अटारी थी, जिसे नंदिनी के माता पिता ने उसे कभी जाने से मना किया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींचने लगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, नंदिनी ने सोचा कि क्यों ना अटारी को देखा जाए। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अटारी में धूल के बीच कुछ पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। अचानक उसकी नजर एक पुराने बड़े आईने पर पड़ी, जो एक कोने में पड़ा था। अमन से भरा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ अलग सा था, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। नंदिनी ने पास जाकर उस आईने को छुआ। उसे साफ करने के लिए जब उसने कपड़ा निकाला और आईने पर रगड़ा, तो अचानक उसके हाथ रुक गए। आईने में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसने देखा कि आईने के अंदर से धुंधली परछाई उभरने लगी। पहले तो नंदिनी ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वह गौर से देखती गई, आईने में एक लड़की दिखाई देने लगी, ठीक उसी की तरह दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अंधकार था। वह लड़की धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, एक ठंडी और डरावनी मुस्कान। नंदिनी का दिल डर से कांप उठा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। अचानक आईने के अंदर की लड़की ने अपने हाथ बाहर की ओर बढ़ाए, मानो वह नंदिनी को पकड़ने आ रही हो। नंदिनी ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने की दरारों से काली धुंध निकलने लगी, जिसने पूरा कमरा घेर लिया। वह लड़की आईने से बाहर निकल आई और नंदिनी के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ से एक ठंडी आवाज निकली, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब तुम मेरी जगह लो। नंदिनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। धीरे धीरे वह आईने के सामने खिंचती चली गई। उसकी चीखें अटारी के अंदर गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में आईना फिर से शांत हो गया। अब नंदिनी का प्रतिबिंब गायब था। आईने के अंदर वही लड़की खड़ी थी जो अब नंदिनी बन चुकी थी, या शायद नंदिनी अब आईने में कैद थी हमेशा के लिए। अगले दिन जब नंदिनी के माता पिता वापस आए तो उन्होंने उसे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्हें बस अटारी में एक पुराना आईना मिला, जिसमें किसी अनजानी लड़की की धुंधली परछाई दे रही थी। पुरानी अटारी का आईना एक कहानी है जो डर और रहस्य को एक साथ बुनती है, जहां एक साधारण सा आईना एक डरावनी कैद का द्वार बन जाता है।